हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फर्स्ट हमने सबसे पहले किंगडम मोनेरा पढ़ा था, इसके बाद किंगडम प्लांटेई पढ़ा था। ठीक है, अब हमें देखना है किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा था और किंगडम फंजाई पढ़ा था। अब हमें देखना है किंगडम प्लांटेई। किंगडम प्लांटेई के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, वो इंक्लूड होते हैं कॉमनली हम जिनको प्लांट्स बोलते हैं। और वो कैसे होते हैं नेचर में? यूकारियोटिक होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनमें। और जितने भी कॉमनली जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांटेई किंगडम में होते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं इंसेक्टिवोरस होते हैं। ठीक है, और कुछ जो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। ठीक है, ब्लैडर बर्ड्स एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ये जो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप एक प्लांट है जो कि इंसेक्टिवोरस होता है, मतलब कि वो इंसेक्ट्स को ईट करता है। और कैस्केटा एक टाइप का पैरासाइट है। जो प्लांट सेल जो होता है यूकारियोटिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सेल वॉल जो होती है मेनली वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अब प्लांट किंगडम के बारे में, मतलब कि प्लांटेई के बारे में जो कि प्लांट किंगडम होता है, उसके बारे में पूरा जो स्टडी हम डिटेल में जो स्टडी करने वाले हैं वो हम चैप्टर नंबर 8 में करेंगे। ठीक है, मतलब कि प्लांटेई जो होते हैं, प्लांट किंगडम्स में जो प्लांटेई होते हैं उसमें मेनली एल्गी, बायरोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में हम अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब जो लाइफ साइकिल होती है प्लांट्स की वो दो फेसेस में होती है। एक होती है डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक स्पोरोफाइटिक और दूसरी होती है हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। ठीक है, जो कि एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। जो लेंथ होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस की, उसमें फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इस टाइप से जो है प्लांट्स ग्रुप्ड होते हैं। जो फिनोमेना होता है हम उसको बोलते हैं अल्ट्रेशन ऑफ द जनरेशन, क्योंकि वो अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से मतलब कि गैमेटोफाइट डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, हैप्लॉइड में गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड में सेप्रोफाइटिक, तो ये जो होते हैं अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन के नाम से उनको बोलते हैं। इसके बारे में जब इसके किंगडम में डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा। फिर किंगडम एनिमेलिया जो होता है वो मेनली हेट्रोट्रॉपिक और यूकोरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं और उनमें सेल वॉल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो फूड पर जो डिपेंड होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर अपने फूड मटेरियल्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं। उनमें फूड डाइजेस्ट करने के लिए एक इंटरनल कैविटी प्रेजेंट होती है और फूड स्टोर करने के लिए, फूड को रिजर्व करने के लिए वो फूड को रिजर्व करते हैं एज एन ग्लाइकॉन, ठीक है ना, फैट मटेरियल्स के फॉर्म में। उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक। ठीक है ना, मतलब कि फूड को इंजेस्ट करना, मतलब कि फूड को अंदर इंजेस्ट करने के बाद जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। ठीक है, उनमें एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है। ठीक है, एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होती है। जो हायर फॉर्म्स होते हैं उसमें सेंसेशंस भी होते हैं, मतलब कि सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो एनिमेलिया किंगडम में जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, वो आते हैं एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। ठीक है, बहुत सारे जो होते हैं उनमें लोकोमोशंस की प्रोसेस होती है, दे आर कैपेबल फॉर द लोकोमोशन। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है वो मेनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वायरसेस, वायरॉइड्स और द लिचेंस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस के बारे में कुछ भी नहीं है, मतलब दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो भी कॉमन फ्लू होता है वो मेनली किस वजह से होता है? वायरसेस की वजह से होता है ना, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है। मेनली देखो ये दो एग्जांपल दिए हुए हैं, TMV और बैक्टीरियोफेज। ठीक है, टोबैको मोसेक वायरस और एक बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जो नेम है वायरस, विनोम, मतलब कि एक पॉइजनस फ्लूइड है जिसको हम वायरस बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसको पाश्चर ने 1892 में रिकॉग्नाइज किया था। कुछ माइक्रोब्स के अंदर कुछ मोसेक डिसीज हुए थे जो कि TMV है, टोबैको मोसेक डिसीज, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर वो देखने को मिला था। दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, मतलब कि वो बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉल होते हैं साइज में। ठीक है, इसके बाद इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, मतलब कि कुछ वायरसेस जो होते हैं, कुछ हेल्दी प्लांट्स जो होते हैं उनमें इन्फेक्शंस प्रोवाइड
करने का काम करते हैं, मतलब कि दे आर द इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है। इसके बाद दे आर द इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होल्सेस, ठीक है। वायरसेस कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं नेचर में। इन एडिशन प्रोटीन्स, वायरसेस ऑल्सो कंटेन, वायरसेस में भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो डीएनए भी हो सकता है एज वेल एज आरएनए भी हो सकता है, और कुछ वायरसेस में दोनों जेनेटिक मटेरियल्स जो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। वायरसेस एक न्यूक्लियो प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल का इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शियस है, ठीक है, मतलब कि इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। वो प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, आरएनए की स्ट्रैंड्स को इन्फेक्ट कर सकता है, डीएनए को इन्फेक्ट कर सकता है, एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। एक है बैक्टीरियल वायरस जिसको हम बैक्टीरियोफेजिस भी बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। वो क्या करता है, यूजुअली कौन सा वायरसेस होता है, डीएनए स्ट्रैंडेड, मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड वायरस होता है। प्रोटीन कोड जो होती है वो कैप्सिड की मटेरियल्स की बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें स्मॉल स्मॉल सब यूनिट्स होती हैं कैप्सोमर्स की, ठीक है। वो क्या प्रोटेक्ट करने का काम करता है, न्यूक्लिक एसिड्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर कुछ प्लांट्स में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि लीफ रोलिंग, कर्लिंग, लीफ में कलर का चेंज होना, लीफ ड्राफ्ट होना, ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाना, तो ये सब कुछ वायरसेस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ह्यूमंस में स्मॉल पॉक्सेस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एड्स, ठीक है, ये जो है ह्यूमन बींग्स में है। इसके बाद वायराइड्स जो होते हैं वो मेनली पोटैटो में देखने को मिलते हैं। जो स्पिंडल ट्यूबल डिसीज़ होता है पोटैटो के अंदर, वो होता है वायराइड्स, ठीक है। उसको टीओ डैनियल ने डिस्कवर किया था 1971 में। एक काइंड का इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि वायरस से भी ज़्यादा स्मॉलर है साइज़ में, और जो कि पोटैटो में डिसीज़ कॉज करता है, ठीक है। उसमें आरएनए प्रेजेंट नहीं होता है, प्रोटीन कोड भी एब्सेंट होता है, ठीक है। प्रोटीन कोड ना होने की वजह से उसको बोलते हैं वायरॉइड, ठीक है। आरएनए ऑफ द वायरॉइड, मतलब कि आरएनए जो होता है वायरॉइड का, उसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो बहुत लो होता है। नेक्स्ट है लिचेंस। लिचेंस जो होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होती है उनकी, मैनुअली यूजफुल एसोसिएट्स होते हैं एल्गी और फंगाई के बीच में, क्योंकि जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायंट, और फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं माइकोबायंट, जो कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, मतलब कि एल्गल कंपोनेंट ऑटोट्रॉपिक होता है और फंगल कंपोनेंट जो होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है नेचर में। तो एल्गल क्या करता है, एल्गी क्या करता है, फूड प्रिपेयर करने का काम करता है, और फंगाई जो है शेल्टर प्रोवाइड करने का काम करता है, एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इस तरीके से उनमें जो एक क्लोज रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, ठीक है। और वो पॉल्यूशन को ग्रो करने का काम नहीं करते, मतलब कि लेस पॉल्यूटेड एरिया में गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं लेजेंस जो होते हैं, और पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब कि जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होता, एनवायरमेंटल कंडीशंस पॉल्यूशन क्लीन एनवायरमेंट रहता है, वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।